डिस्कस करेंगे आज हम लोग नेट। आज का जो CCNA का टॉपिक होगा वो होगा नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ पे पहले नेट क्या है वो थोड़ा समझा लूँ, उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना समझाऊंगा तुम लोगों को यहाँ पे। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पहले देखो मैं तुम लोगों को एक बात बोल दूँ। यहाँ पे देखो ये जो मैंने ऑलरेडी एक लैब बना के रखा है, इस लैब में पहले लैब को समझाऊँ, उसके बाद मैं ये नेट क्या वो भी समझा दूँगा। तो और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ये लैब में ये मैंने यहाँ पे ये एक राउटर लिया है। इसका ये राउटर के साथ एक लैन तुम्हारा कनेक्टेड है और इस लैन में 2 होस्ट है जिसका IP ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक लैन हो गया, इस राउटर से जुड़ा हुआ एक लैन हो गया। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या पता है तुम लोग को, 10.0.0.0 होगा, जो कि क्लास A का IP का है, क्लास A का नेटवर्क है। अच्छा, उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो राउटर है, फ़िलहाल इस राउटर को मैंने ये जो मैंने यहाँ पे लैब बनाया है, यहाँ पे एक चीज़ तुमको ध्यान देना है। अभी इस पार्ट को तुम एज्यूम कर लेना, इसको तुम इन रियल वर्ल्ड में ये होगा एक इंटरनेट, ये इंटरनेट वर्ल्ड होगा, मतलब ये ISP से जुड़ा हुआ रहेगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे जस्ट वेट, मैं अगर यहाँ पे इसको कलरिंग भी कर दूँ, फिल कलर करते हुए मैंने हल्का सा ये कलर ले लिया जस्ट समझाने के लिए कि ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट तुम समझ लो ये इंटरनेट है। ठीक है, ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो एज्यूम कर लो कि दिस इज़ इंटरनेट है। ओके ओके, देन ये पूरा का पूरा पार्ट को तुम इंटरनेट एज्यूम कर लो। अभी यहाँ पे फ़िलहाल क्या है कि हम लोग यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पैकेट टेस्टर लैब में ही इसको मैं तुमको दिखा रहा हूँ नेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मैंने इसको एज ए इंटरनेट के हिसाब से बना लिया। तो पहले तो नेट क्या है समझा लूँ, उसके बाद ये समझा रहा हूँ मैं। देखो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब हो गया कि तुम्हारा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसी लैब पे समझाता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट IP एड्रेस। यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस। और यहाँ पे तो पता है क्योंकि इंटरनेट में क्या होता है, जो भी एड्रेस यूज़ होगा वो तो पब्लिक एड्रेस यूज़ होगा। ठीक है, तो मेरा नेटवर्क में अभी जो मेरा जो नेटवर्क चल रहा है, इस नेटवर्क में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका बात बोल रहा हूँ। इस नेटवर्क में फ़िलहाल 2 होस्ट है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारा होस्ट हो। ठीक है, मैंने अभी फ़िलहाल 2 ही लेके रखा है, यहाँ पे हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ होस्ट हो। तो ये जो 2 होस्ट है अभी यहाँ पे, ये दोनों ही होस्ट इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, समझ लो। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ये क्या ज़रूरी है, तुम लोग को पता है कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को पब्लिक एड्रेस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो बिना पब्लिक एड्रेस का हम लोग इंटरनेट का एक्सेस नहीं ले सकते। तो यहाँ पे पब्लिक एड्रेस मतलब कि यहाँ पे पब्लिक एड्रेस हम लोग क्या करें। अभी देखो मेरे पास कितना होस्ट है, 2 होस्ट है। तो 2 होस्ट के लिए, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस करना है मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों PC पे मुझे क्या करना है, इंटरनेट को एक्सेस करना है, मतलब पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करना है। तो ये दोनों के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक पब्लिक IP का ज़रूरत पड़ने वाला है। सीधा सा बात है। यहाँ पे देखो, मैं अभी तुमको यहाँ पे ये लैब बाद में समझाऊंगा। जैसे इतना सा ही जान लो कि अगर दोनों में ही मुझे अगर क्या करना है, इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो दोनों के लिए मुझे अलग अलग पब्लिक IP का यूज़ करना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गया। अच्छा, तो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास 100 होस्ट है तो क्या करना पड़ेगा, 100 PC है तो तुमको 100 पब्लिक IP का ज़रूरत पड़ेगा। सो इन रियल वर्ल्ड में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड में जब हम लोग रियल सिनेरियो में देखेंगे, वहाँ पे अगर तुम्हारे पास मल्टीपल होस्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि उन मल्टीपल होस्ट के लिए तुमको मल्टीपल पब्लिक IP यूज़ करना है, क्योंकि पब्लिक IP फ्री नहीं है, वो तो तुमको खरीदना पड़ेगा। पब्लिक IP तुम जैसे हम लोग प्राइवेट IP को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करें, लेकिन पब्लिक IP फ्री नहीं है, उसको हम लोग को खरीदना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो ये नेट कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब पब्लिक IP का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है यहाँ पे, सिंपली बात यही है कि इंटरनेट को एक्सेस करना है, पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करना है। तो पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए मेरे पास अभी समझ लो, मेरे पास अभी 2 PC है, दोनों में ही प्राइवेट IP लगा हुआ है। ठीक है, तो बीइंग ये प्राइवेट नेटवर्क में होते हुए ही, प्राइवेट नेटवर्क में मतलब क्या है कि दोनों का IP एड्रेस क्या है, प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट IP एड्रेस होते हुए ही हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। हम लोग अभी प्राइवेट नेटवर्क में है, लेकिन प्राइवेट नेटवर्क में होते हुए भी हम लोग पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये पॉसिबल होता है तुम्हारा नेट के थ्रू।
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू। तो मतलब नेट एक इस तरह का फीचर है जो कि, जस्ट वेट है एक सेकेंड, हाँ तो ये पॉसिबल होता है तुम्हारा नेट के थ्रू, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो राउटर है, देखो नेट एक फीचर है राउटर में जो कि फीचर अवेलेबल होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस राउटर के साथ जो भी प्राइवेट नेटवर्क जुड़ा हुआ है, इस प्राइवेट नेटवर्क को हम लोग पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस देंगे हम लोग। बट द थिंग इज दैट प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे नेट यूज़ करना पड़ेगा। तो नेट एक तरह से फीचर है जो कि राउटर में यूज़ होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो सीधा सा बात है, प्राइवेट नेटवर्क में होते हुए भी हम लोग पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करेंगे, और वो कैसे, नेट के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं, बहुत सारा बातें यहाँ पे अभी। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे ये जो राउटर है, अभी ये राउटर एक तरह से नेट राउटर तुम्हारा नेट सर्वर की तरह, सर्वर के हिसाब से यहाँ पे एक्ट करेगा। मतलब राउटर को हम लोग, राउटर में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है राउटर के ऊपर, तो यहाँ पे जो नेट कॉन्फ़िगर होगा कहाँ पे होगा, ये राउटर पे होगा। इसी राउटर पे हम लोग क्या करेंगे, राउटर नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। नेट कॉन्फ़िगर करते हुए ये करेंगे हम लोग, इससे क्या होगा, नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होगा, ये दोनों पीसी अभी तो प्राइवेट आईपी यूज़ कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही पीसी पब्लिक नेटवर्क को, मतलब इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा जब हम लोग इस राउटर में नेट कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो ये नेट का एक बेनिफिट है। देखो सिर्फ ये नहीं है, अभी यहाँ पे तुम सोचोगे मुझे ये दोनों पीसी है और दोनों पीसी के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ रहा है, पब्लिक आईपी का। तो मुझे कितना पब्लिक आईपी की जरूरत है, जैसे मैंने बोला मेरा नेटवर्क में 100 पीसी हो सकता है, तो 100 पीसी के लिए तुमको 100 पब्लिक आईपी खरीदना है क्या। देखो यहाँ पे नेट का, उससे पहले मैं तुमको नेट का अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। नेट का अलग अलग टाइप, जैसे स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, उसके बाद तुम्हारा हो गया नेट ओवरलोडिंग या तो पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये अलग अलग टाइप होता है। तो इन तीनों टाइप को हम लोग समझेंगे। तो पहले में जो सबसे पहला टाइप है स्टैटिक नेट, तीनों टाइप का ही मतलब हम लोग उसको तीनों को ही हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो स्टैटिक नेट, उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसको हम लोग इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। स्टैटिक नेट में क्या होता है कि हर प्राइवेट आईपी को, मतलब हर होस्ट जिसका एक प्राइवेट आईपी ऐसा है, उसको पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस देने के लिए हम लोग एक पब्लिक आईपी यूज़ करेंगे, मतलब जिसको बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग। मतलब यहाँ से ये जो प्राइवेट आईपी है, ये जो पीसी है, इसका ये पीसी क्या करेगा, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, मतलब एक पब्लिक इंटरनेट में एक रिक्वेस्ट जब छोड़ेगा तो ये रिक्वेस्ट इस पीसी से कहाँ तक जाएगा, इट विल गो टू द राउटर। और राउटर क्या करेगा, जो इस पीसी से आने वाला जो भी रिक्वेस्ट है, जो इस पीसी से आ रहा है, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, क्योंकि ये आईपी से तो रिक्वेस्ट बाहर नहीं जाएगा, ये तो प्राइवेट आईपी है, ये आईपी से रिक्वेस्ट पब्लिक नेटवर्क तो पहुंच नहीं पाएगा। तो राउटर क्या करेगा, नेट में होता क्या है, देखो अभी राउटर क्या करेगा, इस आईपी से आने वाला रिक्वेस्ट को राउटर क्या करेगा, पैकेट को एक पब्लिक आईपी के साथ जोड़ देगा। मतलब रिक्वेस्ट आ रहा है इस आईपी से, तो जब ये रिक्वेस्ट तुम्हारा यहाँ तक पहुँचेगा राउटर तक, राउटर क्या करेगा, उस पैकेट के साथ, उस मतलब जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसके साथ क्या कर देगा, एक पब्लिक आईपी उस रिक्वेस्ट के साथ जोड़ के फिर उस रिक्वेस्ट को बाहर छोड़ेगा, मतलब पब्लिक नेटवर्क में छोड़ा जाएगा। और जब उस पैकेट के साथ या तो उस रिक्वेस्ट के साथ जब पब्लिक आईपी अटैच कर दिया जाएगा, तो अपने आप से वो पैकेट या तो वो रिक्वेस्ट तुम्हारा इंटरनेट तक पहुंच जाएगा, और जहां पे भी उसका डेस्टिनेशन है वो वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये राउटर क्या करेगा, एक तरह से नेट इंप्लीमेंट करने के बाद होता क्या है, एक्चुअली राउटर क्या करता है, राउटर मैपिंग करता है, मतलब प्राइवेट आईपी के साथ पब्लिक आईपी का एक क्या करता है, एक मैपिंग करता है, यही होता है नेट में। तो यहाँ पे मेरे पास 2 होस्ट है, तो दोनों होस्ट के लिए मुझे कितना आईपी की जरूरत पड़ेगा, डेफिनेटली अगर मैं 1-to-1 मैपिंग करूँ, मतलब एक प्राइवेट आईपी के साथ एक पब्लिक आईपी का मैपिंग, जिसको बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग, अगर मैं 1-to-1 मैपिंग करूँ तो मेरे इस नेटवर्क में जितना भी होस्ट है, उतना होस्ट के लिए मुझे उतना पब्लिक आईपी का जरूरत पड़ेगा। मगर 2 होस्ट है तो मुझे 2 पब्लिक आईपी का जरूरत पड़ेगा। अगर 50 होस्ट है, 50 पीसी है, मतलब 50 पब्लिक आईपी यूजर है, तो प्राइवेट आईपी यूजर है, तो 50 मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 मुझे पब्लिक आईपी की यूज करना पड़ेगा। तो ये जो अप्रोच है 1-to-1 मैपिंग का, मतलब जहां पे एक प्राइवेट आईपी के साथ एक पब्लिक आईपी को मैप किया जाता है, इस अप्रोच को बोलते हैं स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट के थ्रू क्या होता है, वही काम होगा। देखो प्राइवेट आईपी को ही हम लोग नेटवर्क का, इंटरनेट का एक्सेस देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक प्राइवेट आईपी को
एक एक पब्लिक आईपी के साथ मैप किया जाएगा और उसी के थ्रू ये रिक्वेस्ट बाहर छोड़ा जाएगा और बाहर से जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसी के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे एक बात हो रहा है कि ये जो स्टैटिक नेट वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा ज़्यादा तुम्हारा कॉस्टली हो गया। क्यों? यहाँ पे अगर तुम्हारे पास हंड्रेड्स ऑफ हॉस्ट है, जितना हॉस्ट बढ़ेगा तुमको उतना पब्लिक आईपी का जरूरत पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में तुमको अगर तुम्हारे पास 100 पीसी तो तुम 100 पब्लिक आईपी खरीदो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी पहले तो हम लोग इसको सीख लेते हैं। ये होता है, ये नेट काम कैसे करता है कि ये प्राइवेट आईपी से ही हम लोग पब्लिक आईपी को पब्लिक नेटवर्क को कैसे एक्सेस करते हैं, ये पहले समझ लेते हैं हम। तो स्टैटिक नेट में पहला जो टाइप होगा नेट का वो होता है स्टैटिक नेट, जहाँ पे कि 1-to-1 मैपिंग होता है। स्टैटिक नेट में एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी के साथ मैप किया जाता है और उसका रिजल्ट में क्या होता है, ये तुम्हारा जो प्राइवेट आईपी में जो भी पीसी चल रहा है वो इंटरनेट या तो पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा। बाद में हम लोग जो और दो टाइप हो गए, जैसे डायनेमिक नेट हो गया, जैसे नेट ओवरलोडिंग हो गया, ये दोनों टाइप में जब जाएंगे तो जो मोस्टली यूज होने वाला नेट टाइप वो हो गया पैट। जैसे 3 टाइप हो गया ना, अभी तो मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक नेट के बारे में। जो मोस्टली यूज होने वाला नेट टाइप हो गया वो हो गया पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, वो भी एक टाइप ऑफ नेट हो गया। तो वो वाला टाइप मोस्टली यूज होता है। उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारे पास जितना भी पब्लिक प्राइवेट पीसी प्राइवेट हॉस्ट हो, मतलब समझ लो तुम्हारे पास 100 पीसी और 100 पीसी के लिए 100 पब्लिक प्राइवेट आईपी असाइन किया हुआ है। उन 100 पीसी को हम लोग एक ही प्राइवेट आईपी से, हम लोग पॉसिबल है कि एक ही प्राइवेट आईपी के थ्रू पूरा का पूरा 100 पीसी को नेटवर्क का एक्सेस या तो इंटरनेट का या तो पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस दे सकते हैं। तो इसीलिए वो वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होता है इन रियल वर्ल्ड में। वो भी एक टाइप ऑफ नेट है, वो कि थर्ड टाइप में आ रहा है, जो कि नेट ओवरलोडिंग या तो जिसको हम लोग पैट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पैट कॉन्फ़िगर करना नहीं सीखेंगे। आज के क्लास में हम लोग स्टैटिक नेट सीखेंगे, और स्टैटिक नेट और एक हो गया डायनेमिक नेट। तो हो सके तो समय हो सके तो मैं डायनेमिक नेट को भी डिस्कस कर दूंगा। तो पहले हम लोग चलते हैं स्टैटिक नेट। तो उससे पहले इस सिनेरियो में देख लो, अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब सेट करके रखा है ताकि टाइम सेव हो जाए। अगर तुम लोग को इसी के ऊपर प्रैक्टिस करना है तो मैं ये लैब तुम लोग को सेंड कर दूंगा, मुझे ईमेल आईडी सेंड कर देना तुम लोग। तो इसमें जस्ट थोड़ा मैं समझा दूं यहाँ पे क्या है। ये तो प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है, तुमको आईपी असाइन किया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये जो पार्ट मैंने बनाया है इन रियल वर्ल्ड में क्या होगा, ये इंटरनेट होगा। इन रियल वर्ल्ड में क्या होगा, ये होगा इंटरनेट। मैं तुम लोग को बाद में अगर समय मिला तो रियल सिनेरियो में, रियल केस में राउटर में नेट, मतलब यहाँ तो मैं पैकेट ट्रेसर में कर रहा हूँ फिलहाल, ये तो एक्चुअली पब्लिक नेटवर्क है नहीं। हाँ, मैंने यहाँ पे पब्लिक आईपी असाइन करके रखा है, लेकिन ये इंटरनेट नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे अपना ही लैब पे ये सब कर रहा हूँ। अगर रियल में ये कैसे होता है वो भी अगर तुम लोग को देखना है तो बाद में अगर समय मिले तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग यहीं पे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ मैंने कैसे किया है ये तुम लोग को अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, ये तो होगा एक्चुअली इंटरनेट। ये तो पब्लिक नेटवर्क होगा, इंटरनेट होगा। मतलब तुम्हारा जो काम होगा कॉन्फ़िगर करना होगा नेट, तुमको सिर्फ अपना नेटवर्क के साथ जो राउटर अटैच्ड है, तुम्हारे नेटवर्क के साथ कौन सा राउटर अटैच्ड है ये वाला, ठीक है। तुम्हारा कंट्रोल इसी के ऊपर रहेगा, ये सब के ऊपर तुम्हारा कुछ कंट्रोल नहीं है। ये तो इंटरनेट होगा। ये तो मैंने अभी जस्ट सिंपली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक लैब बना के रखा है। इन रियल वर्ल्ड में ये होगा इंटरनेट। यहाँ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल रहेगा यहाँ पे इस प्राइवेट नेटवर्क पे, जो कि तुम्हारा नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ जो राउटर है वहीं पे तुमको अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो नेट कॉन्फ़िगर करेंगे कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस राउटर पे करेंगे। देखो ध्यान रखना, हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। ये सब में नहीं, ये तो तुम्हारा एक्सेस ही नहीं होगा यहाँ, तो ये तो इंटरनेट होगी एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग अपना नेट कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि ये राउटर मेरा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग ही हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, इस राउटर का इस सीरियल पोर्ट में मैंने ये जो आईपी असाइन करके रखा है ये पब्लिक आईपी है। ध्यान दो, यहाँ पे इस राउटर का इस सीरियल पोर्ट में जो मैंने आईपी लगा के रखा है ये क्या है, पब्लिक आईपी। तुम लोग को पता है पब्लिक आईपी कौन सा रेंज में आता है, तो ये पब्लिक आईपी है। तो सिंपल सा बात है, क्योंकि इस राउटर को तो मुझे नेटवर्क का एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस देना है ना, इस राउटर को तो मुझे पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस देना है। तो सिंपल सा बात है, मुझे एक पब्लिक आईपी जरूरत पड़ेगा जो कि मेरा राउटर का इस पोर्ट में असाइंड हो, ठीक है। ये जो पब्लिक आईपी है ये राउटर का सीरियल पोर्ट में असाइन किया गया ताकि राउटर को मुझे पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस मिल जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया इस पोर्ट के लिए, ये पब्लिक आईपी हो गया इस पोर्ट के लिए, पर्टिकुलर राउटर के इस पोर्ट के लिए जिसके थ्रू राउटर को पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस मिलेगा। सेकंड तुम्हारा जो हो गया कि मुझे अभी देखो इस केस में अभी हम लोग यहाँ पे इस लैब में स्टैटिक नेट को अप्लाई करना सीखेंगे। तो मुझे अभी इस लैब के हिसाब से मुझे 2 पब्लिक आईपी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 1-to-1 मैपिंग करने के लिए मेरे पास 2 प्राइवेट पीसी है, 2 प्राइवेट आईपी है।
तो दोनों को मुझे अगर पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस देना है तो मुझे दोनों पीसी के लिए, दोनों आईपी के लिए एक एक क्या पब्लिक आईपी का जरूरत पड़ेगा। तो मुझे और 2 पब्लिक आईपी का जरूरत पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो हम लोग ऐसे ही यूज़ करें, रियल वर्ल्ड में पब्लिक आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तुमको खरीदना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए। तो अच्छा, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि अभी हम लोग को 2 पब्लिक आईपी खरीदना है। तो यहाँ पे तो हम लोग खरीदेंगे नहीं, जैसे इसे यूज़ करेंगे पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे 2 पब्लिक आईपी मुझे और ज़रूरत पड़ेगा, जो कि ये दोनों एड्रेस के साथ मैं मैप करूँगा। एक तो आईपी ये हो गया जो कि इसका इस सीरियल पोर्ट में ऐसा नहीं, जो कि इसके थ्रू राउटर को पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस मिलेगा। लेकिन मुझे और 2 आईपी का जरूरत पड़ेगा पब्लिक आईपी। तो हम लोग कोई भी 2 पब्लिक आईपी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ। चलो अच्छा, यहाँ पे इस पार्ट को फिलहाल तुम लोग छोड़ दो, ये मैंने जस्ट बना के रखा है। तुम लोग को अगर इसके ऊपर तुम लोग को खुद को भी प्रैक्टिस करना है तो यही लैब में तुम लोग को सेंड कर दूंगा। तुम लोग जो भी कॉन्फ़िगर करना है यहीं पे करना, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। समझ लो ये इंटरनेट है। और उससे पहले 2-3 बात और बात, जैसे समझ लो अभी ये हम लोग कैसे समझेंगे कि ये 2 पीसी को पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेब सर्वर ले लिया, मैंने एक वेब सर्वर बना लिया, ठीक है, सिंपल सा। मैंने यहाँ पे समझ लो ये तो इंटरनेट है, ये पूरा का पूरा इंटरनेट है, और यहाँ पे समझ लो ये एक वेब सर्वर चल रहा है। तो हम लोग इन दोनों होस्ट से इस वेब सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो अभी क्या होगा, राइट नाउ अभी इन दोनों होस्ट को, इन दोनों पीसी को इस वेब सर्वर का एक्सेस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर किया नहीं, क्योंकि ये तो प्राइवेट आईपी है, और प्राइवेट आईपी से हम लोग पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल क्या होगा, अगर इस पीसी या तो इस पीसी में से अगर मैं इस वेब सर्वर को एक्सेस करूं, मतलब इसका जो पेज है अगर उसको मैं ओपन करना चाहूं तो वो होगा नहीं। तो पहले एक बार देखा देता मैं तुम लोग को। मैं इस पीसी में जा रहा हूं और यहाँ पे इसका ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे इसका जो आईपी मैंने टाइप करके रखा है 205.10.10.20, उसको मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे 205.10.10.20, और मैं इसको गो करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये ओपन नहीं हो रहा है, मतलब इसमें एक पेज है, सिंपल सा पेज, तुमको पता है कैसा होता है ये सिस्को का पेज, वो पेज यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है। मतलब सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पीसी देखो रिक्वेस्ट टाइम मोड आ रहा है, मतलब एक्सेस नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से इस सर्वर को हम लोग, इस पेज को हम लोग ओपन नहीं कर पा रहे, इस सर्वर का एक्सेस नहीं मिल रहा है। सिंपल सा बात है, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क में और ये पब्लिक में है, प्राइवेट से पब्लिक को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, नेट कॉन्फ़िगर। लेकिन राउटर को इसका एक्सेस है, राउटर को किसका एक्सेस है, इसका एक्सेस है। तो इसका राउटर को इसका एक्सेस है, वो पता कैसे चलेगा? अगर राउटर से मैं इसको पिंग करके देखूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं राउटर से एक बार पिंग करके देखता हूँ। मैं राउटर से मैं एक बार पिंग करके तुमको दिखाता हूँ, क्योंकि राउटर को तो इंटरनेट का एक्सेस है, राउटर को पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस है, और वो कैसे है, बाय द हेल्प ऑफ दिस आईपी की मदद से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार तुम लोग को दिखा दूँ, सिंपली पिंग करते हुए, पिंग 205.10.10.20। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यह सक्सेस रेट 100% आ रहा है, मतलब ये लिंक है, राउटर को इस सर्वर का साथ लिंक मिल रहा है, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, देखो यहाँ से नहीं मिलेगा। मैं अगर इसको पिंग करूँ 205.10.10.20, तो ये तो देखो यहाँ पे नहीं आएगा रिप्लाई। तो राउटर को पब्लिक नेटवर्क का एक्सेस मिल रहा है, वो कॉमन बात है। क्यों? क्योंकि राउटर में मैंने ये पब्लिक आईपी असाइन करके रखा है, तो इसके थ्रू राउटर को मिल रहा है, लेकिन ये दोनों को नहीं मिल रहा है। तो मुझे चाहिए कि राउटर में नेट कॉन्फ़िगर करना है, और मुझे इन दोनों प्राइवेट आईपी को 2 पब्लिक आईपी के साथ मैप करते हुए मुझे इस नेटवर्क को, मतलब पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करवाना है। चलो काम शुरू करते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट सब काम मैंने यहाँ पे करके रख दिया है मैंने, मतलब तुम लोग को भी करना कुछ यहाँ पे इतना कोई, मतलब यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना है, कि ये तो ऑलरेडी मैंने लैब बना के रख दिया, जस्ट तुम लोग इसको लेना है और कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या कॉन्फ़िगर करना है मैं सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, मैंने ऑलरेडी आईपी ये सब, यहाँ पे ये आईपी असाइन करके रखा है, यहाँ पे भी इस पीसी को आईपी असाइन करके रखा है, इस राउटर का ये पोर्ट और ये पोर्ट को मैंने इस तरह का आईपी दे के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो तुम लोगों को करना क्या होगा, जस्ट नेट कॉन्फ़िगर का जो काम है, जो फाइनल स्टेप है, उसको करना है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो मैंने कुछ नया काम नहीं किया। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा काम करके रखा है मैंने, वो फिलहाल छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे तुम लोग जब खुद भी प्रैक्टिस करोगे, बस तुमको नेट का ही जुड़ा हुआ काम करना है, बाकी तो आईपी असाइन ऑलरेडी किया हुआ है। देखो मैं एक बार फिर से तुमको दिखा दूँ, यहाँ पे इसका ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका इथरनेट पोर्ट 0/0 पोर्ट का आईपी कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 10.0.0.1, और सीरियल पोर्ट का आईपी है, देखो लिखा हुआ है 120.20.21, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इसका बात हो रहा है। तो दोनों आईपी असाइन किया हुआ है, जस्ट हम लोग फाइनल काम करेंगे नेट कॉन्फ़िगर करने का। तो चलो राउटर में चलते हैं और इसका हम लोग कॉन्फ़िग मोड को एक्सेस करते हैं, राउटर का कॉन्फ़िग मोड को एक्सेस करते हैं। लेकिन और एक बात है, और एक मैं बात तुमको बोल दूँ, जब राउटर का इन दोनों पोर्ट में हम लोग आईपी असाइन करेंगे तो और एक हम लोग को काम करना पड़ता है। वहाँ पे क्या करना पड़ता है मैं बोल दूँ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं राउटर का इंटरफेस, पहले तो इथरनेट पोर्ट को मैं एक्सेस, अच्छा इसका क्या था मैं एक बार चेक कर लूँ फिर से, इथरनेट पोर्ट का
इथरनेट पोर्ट इसका हो गया। मैं इसको क्लोज कर लूँ यहाँ से। ये जो राउटर का इथरनेट पोर्ट है, हाँ फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। और सीरियल पोर्ट का हो गया सीरियल 1/0। चलो, तो ये जब हम लोग IP असाइन करेंगे, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, फिर भी तुम लोग को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। फास्ट इथरनेट कि राउटर का जो जहाँ पे हम लोग IP असाइन करते हैं फास्ट इथरनेट 0/0 में, ठीक है, यहाँ पे IP तो असाइन करेंगे। IP कौन सा होगा? IP तो यही होगा 10.10.0.0.0.1, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी IP यहाँ पे असाइंड है, लेकिन ये IP तो तुमको पता है कैसे असाइन करना है। यहाँ पे लिखना है IP एड्रेस, उसके बाद ऑलरेडी ये असाइन किया हुआ है 10.0.0. मैं भूल गया क्या IP है, 10.0.0, हाँ ओके। तो जस्ट ये, हाँ चलो .1, उसके बाद सबनेट मास्क क्या होगा 255.255, क्लास A का IP है, इसलिए सॉरी मैं यहाँ पे 2 बार दे दिया। हाँ, तो ये होगा, ठीक है। ये एंड IP एड्रेस देना है, उसके साथ उससे जुड़ा हुआ सबनेट मास्क देना है और एंटर प्रेस कर देना है। उसके साथ साथ फाइनली यहाँ पे और एक काम करना है, वो क्या? IP नेट इनसाइड लिखना है। IP नेट क्या लिखना है? इनसाइड। ये काम तुम लोग यहाँ पे करना है। जब भी नेट कॉन्फ़िगर करना है तो जिस राउटर में करोगे उसका लैन इंटरफेस को तुमको ये देना है, IP नेट इनसाइड, मतलब यहाँ पे टाइप करना है लैन इंटरफेस को। और जो वैन इंटरफेस है, मतलब जो इस राउटर का जो इंटरफेस लैन के साथ जुड़ा हुआ है उसमें IP नेट इनसाइड लिखना है, और जो इंटरफेस वैन से मतलब पब्लिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है उसमें लिखना है IP नेट आउटसाइड। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तुम लोग को दिखा दूँ यहाँ पे फिर से। ये तो मैंने अभी किया है, ये हो जाएगा ओवरराइड, लेकिन फिर भी मैं एक बार जो पहले से किया उसको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं, बस इतना सा ही काम पहले करके रखना पड़ेगा हम लोग को। देखो यहाँ पे मैं लिखा है कि IP एड्रेस 10.0.0.1 तो ये तो IP एड्रेस हो गया। IP नेट इनसाइड, ये काम मैंने अलग से कमांड देकर रखा। और उसी तरह जो सीरियल पोर्ट है उसके लिए भी देखो IP नेट आउटसाइड, दैट्स ऑल। बस ये दोनों एक्स्ट्रा कमांड तुमको यहाँ पे देना है, ठीक है। बाकी तो IP एड्रेस देने का काम हो गया। अच्छा, अभी हम लोग फाइनल टास्क करेंगे जो कि नेट कॉन्फ़िगर करने का जो काम है, उसको अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो जब भी हम लोग यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो ये दोनों PC पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा, वही हम लोग को समझना है अभी। लेकिन इस बार क्या होगा, 1-to-1 मैपिंग। तो तुमको पता है 1-to-1 मैपिंग अभी हम लोग को और 2 पब्लिक IP का जरूरत पड़ेगा। तो चलो उसके लिए हम लोग चलते हैं कॉन्फ़िग मोड में, और कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग नेट कॉन्फ़िगर का काम शुरू करते हैं अभी, स्टैटिक नेट। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना है IP नेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखो। उसके बाद क्या आ रहा है, IP नेट, उसके बाद लिखना है हम लोग को इनसाइड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, सोर्स लिखना है। उसके बाद क्या देना है यहाँ पे तुम्हारा एक जस्ट वेट है एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखना है, देखो IP नेट इनसाइड सोर्स क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ पे। उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद 2 ऑप्शन आ रहा है, लिस्ट एंड स्टैटिक। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टैटिक नेट, तो हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टैटिक लिखना है, ठीक है, स्टैटिक। उसके बाद सोर्स IP, ठीक है, मतलब इनसाइड लोकल IP एड्रेस किसका, मतलब मतलब जो प्राइवेट IP वाला जो PC है उसका बात हो रहा है। इनसाइड लोकल IP एड्रेस मतलब इसका बात हो रहा है, ठीक है। ये सब का बात हो रहा है। तो पहले इसको हम लोग करते हैं 1-to-1 मैपिंग, पहले इसका मैपिंग करते हैं। सो 10.0.0.2 मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10.0.0.2। उसके बाद क्या आएगा, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, ठीक है। ग्लोबल मतलब पब्लिक एड्रेस का बात हो रहा है, मतलब इस प्राइवेट IP को कौन सा पब्लिक IP के साथ तुमको मैप करना है। तो ध्यान रखना है, इन रियल वर्ल्ड में तुमको वो IP पब्लिक IP खरीदना पड़ेगा। तो समझ लो कि मैंने यहाँ पे एक पब्लिक IP ले लिया, एज्यूम कर लिया। मैंने यहाँ पे 120.20.25 करता हूँ, 120.20.5 कर लिया, ठीक है। तो मैंने एक प्राइवेट IP को, एक PC को एक पब्लिक IP के साथ, एक प्राइवेट IP को एक पब्लिक IP से मैंने मैप करवा दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 2 प्राइवेट IP है तो उसके लिए मुझे करना है, तो इसको मैं करता हूँ 6 के साथ, और इसका IP क्या है, आई थिंक 3 होगा, डेफिनेटली 3 होगा, हाँ। तो दोनों प्राइवेट IP को मैंने 2 अलग अलग पब्लिक IP के साथ मैप करवा दिया। बस इतना सा ही काम करना है, एंटर प्रेस करो। और ये जो है ये 10.0.0.3, तो ठीक है, मैंने इसको भी ये और एक पब्लिक IP के साथ मैप करवा दिया, ठीक है। तो 2 प्राइवेट IP को मैंने 2 अलग अलग पब्लिक IP के साथ मैप करवा दिया। चलो, और ये तो एक पब्लिक IP जो कि राउटर को इंटरनेट का एक्सेस दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नेट स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर लिया। तो होगा क्या,
जब भी तो होगा ये कि जब भी इस पीसी से कोई भी रिक्वेस्ट आएगा, मतलब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, मतलब इस पीसी से मतलब ब्राउजिंग मतलब पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो रिक्वेस्ट पहले कहाँ जाएगा, राउटर में जाएगा डेफिनेटली। और राउटर क्या करेगा, इस पीसी से आने वाला रिक्वेस्ट को, इस पीसी से आने वाला रिक्वेस्ट को क्या करेगा, मतलब इस पब्लिक आईपी के साथ अटैच करा देगा, इसके साथ यहाँ पे जैसे 120.20.25 के साथ क्या कर देगा, इस रिक्वेस्ट को, यहाँ से आने वाले रिक्वेस्ट को इसके साथ अटैच करके उसको फिर उस रिक्वेस्ट को पब्लिक नेटवर्क में छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक आईपी होगा तभी वो पब्लिक नेटवर्क तक पहुंच पाएगा, तो पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह इससे आने वाला रिक्वेस्ट को इसके साथ क्या कर दिया जाएगा, अटैच करके ये बाहर। और जब आउटसाइड नेटवर्क से, मतलब जब पब्लिक नेटवर्क से जब भी रेस्पॉन्ड करेगा, जो भी रेस्पॉन्ड आएगा वो भी तुम्हारा इसी आईपी में आएगा, पब्लिक आईपी में आएगा। ठीक है, वो इस पब्लिक आईपी में आएगा, फिर इसी पब्लिक आईपी में आएगा। और फिर राउटर क्या करेगा कि राउटर को तो पता है इसके साथ कौन सा प्राइवेट आईपी मैप है, तो जो आएगा रेस्पॉन्ड, तो राउटर भी क्या करेगा, उसको इस आईपी में फॉरवर्ड कर देगा। इस आईपी में जब रेस्पॉन्ड आएगा तो उसको राउटर क्या करेगा, इस प्राइवेट आईपी में फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे जो भी ये इंटरनेट से जो भी करना चाहता है उसको यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। तो चलो हम लोगों ने नेट, बस इतना सा ही 2 लाइन में हम लोग यहाँ पे ईथरनेट नेट कॉन्फ़िगर कर लिया। इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले और एक चीज़, यहाँ पे तो हो चुका है काम हम लोग का, यहाँ पे काम हो चुका है। उससे अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे इसको बाद में दिखाऊंगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं तुमको दिखा रहा हूँ। देखो तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने नेट तो कॉन्फ़िगर कर लिया सेटिंग, अभी चेक करते हैं हम लोग इस पीसी से हम लोग अभी इसको एक्सेस करते हैं। चलो लास्ट टाइम जो एक्सेस नहीं हो रहा था, अभी चेक करते हैं अभी एक्सेस होता है कि नहीं, इस सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे आते हुए इसका ब्राउज़र में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग 205, वही IP टाइप करेंगे 205.10.10. क्या था ये, हाँ इसका IP क्या था, मैं एक बार चेक कर लूँ, 10.10.20 205.10.10 और ये 20। चलो अभी इसको गो करते हैं। तो देखो ये इसका पेज एक्सेस हो चुका है, मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों ने नेट कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, यहाँ से भी करके देखते हैं। तो चलो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ से भी इसको एक्सेस करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आके डेस्कटॉप में वेब ब्राउज़र में जाओ और यहाँ पे भी हम लोग करके देखते हैं। जैसे 2, अरे क्या था मैं भूल जाता हूँ, 205, हाँ 205.10.10.20 205.10.10.20। तो देखो यहाँ पे भी सक्सेसफुली हम लोग पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क में होते हुए भी हम लोग पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं। वो पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टैटिक नेट की वजह से पॉसिबल हो रहा है। तो यहाँ पे बस एक ही इसका डिसएडवांटेज, यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जितना प्राइवेट आईपी है उतना मुझे पब्लिक आईपी का जरूरत पड़ेगा। तो इन रियल वर्ल्ड में लेकिन ये वाला टाइप इतना इसको यूज़ किया नहीं जाता, क्योंकि मुझे चाहिए कि, क्योंकि तो अगर मुझे जितना है प्राइवेट आईपी है उतना ही अगर मुझे पब्लिक आईपी खरीदना है तो ये तो एक ही बात हो गया, कॉस्टली पार्ट हो गया, और यहाँ पे मुझे नेट का कोई मतलब ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग, हाँ नेट तो अपना काम कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली कॉस्टली पार्ट हो गया। तो एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को ये चाहिए कि एक ही तुम्हारा कि पब्लिक आईपी या तो 1 या 2 पब्लिक आईपी यूज़ करेंगे, उसको हम लोग उसी 1 या 2 पब्लिक आईपी की मदद से हम लोग क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी को आउटसाइड नेटवर्क या तो इंटरनेट का एक्सेस दे सके। तो वो पॉसिबल होता है पैट में, जो कि आज के क्लास में नहीं, हम लोग अगला क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले और एक चीज़, ये हो गया स्टैटिक नेट। इसका और एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं डायनेमिक नेट। अच्छा, स्टैटिक नेट एंड डायनेमिक नेट के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है। स्टैटिक नेट में और डायनेमिक में क्या है, देखो स्टैटिक नेट में 1-to-1 मैपिंग हो रहा है। जो भी डायनेमिक नेट भी मैं अगला क्लास में, दोनों ही मैं एक साथ अगला क्लास में करके दिखा दूंगा, लेकिन जब थोड़ा समझा दूं। डायनेमिक नेट में क्या होता है कि जैसे स्टैटिक नेट में क्या हो रहा है, एक प्राइवेट आईपी के साथ एक पब्लिक आईपी का मैप हो रहा है जो कि फिक्स्ड है। मतलब क्या, इस आईपी को हमेशा इसी पब्लिक आईपी के साथ मैप करवाया जाएगा, इसके साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो मेंशन कर दिया यहाँ पे। ये होता है स्टैटिक नेट। डायनेमिक नेट में क्या होता है कि डायनेमिक नेट में भी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा ए पूल ऑफ पब्लिक आईपी होगा मेरे पास। समझ लो कि मेरे पास 3 या 4 पब्लिक आईपी है और इधर से भी मेरे पास क्या है, समझ लो जितना भी हो, मैंने एज्यूम कर लिया 10 प्राइवेट आईपी है। यहाँ पे मेरे पास कितना पब्लिक आईपी है, समझ लो 3 या 4, और मेरे पास प्राइवेट आईपी कितना है, 10 प्राइवेट आईपी है। तो इन 10 प्राइवेट आईपी को मैं उन 4 पब्लिक आईपी के थ्रू मुझे मैप करवाना है। तो वो कैसे होता है, समझ लो पहले 10.0.0.2 को मैप करवा दिया गया इस आईपी के साथ,
फिर 10.0.0.3 से एक रिक्वेस्ट आया, उसको मैप करवा दिया नेक्स्ट अवेलेबल आईपी के साथ। फिर इस तरह से समझ लो चारों अवेलेबल, मेरा चारों मतलब समझ लो चारों छोड़ दो, मैं 2 ही एग्जांपल ले रहा हूँ। समझ लो मेरे पास यहाँ पे अभी 5 प्राइवेट आईपी है और 2 पब्लिक आईपी है। तो समझ लो इसमें से एक रिक्वेस्ट आया, इसको इसके साथ मैप करवा दिया गया, इसमें से एक रिक्वेस्ट आया, इसको इसके साथ मैप करवा दिया गया। तो बाकी जो 3 आया, बाकी जो 3 रह गया ना, तो उसको मैप कैसे कराएगा, देख समझ लो। तो उसका क्या किया जाएगा बाकी 3 प्राइवेट आईपी के लिए। तो ये तो ऑलरेडी इसके साथ मैप हो गया, तो समझ लो इसका काम हो चुका है। ये वाला अभी इसका समझ लो इसको मैप, इसको जब हम लोगों ने मैप करवा दिया तो समझ लो ये एक थोड़ा समय बाद ये रिलीज हो चुका है, ये फ्री हो चुका है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, जो नेक्स्ट प्राइवेट आईपी जैसे 10.0.0.4 है, उसको फिर से इसके साथ, मतलब जो भी यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं बोला जाए, इन दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा उसी के साथ इन प्राइवेट आईपी को मैप करवा दिया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि 10.10.2 को इसके साथ ही मैप करवाना है, जरूरी नहीं है। जो भी इसमें से जो भी फ्री रहेगा उसी के साथ इस प्राइवेट आईपी को, इसमें से आने वाला कोई भी प्राइवेट आईपी का रिक्वेस्ट मैप करवा दिया जाएगा, जो कि होता है डायनेमिक नेट में। अभी तो हम लोग कर रहे हैं स्टैटिक नेट, यहाँ पे यहाँ तो फिक्स है, प्राइवेट के साथ एक पब्लिक आईपी फिक्स है मैप। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पूल ऑफ मेरे पास क्या रहेगा, पब्लिक आईपी रहेगा, और उसमें से जो भी अवेलेबल रहेगा उसको आने वाला प्राइवेट आईपी का, जो प्राइवेट आईपी से जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको, जो भी आईपी से आए उसको उसके साथ अवेलेबल आईपी के साथ मैप करवा दिया जाएगा, ठीक है। वो हम लोग अभी छोड़ो उसको, हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे। वो उसमें भी ज़्यादा तुम्हारा कन्फ्यूजन नहीं करना है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन का काम बन जाता है। लेकिन जो पेट है, जो तुम्हारा नेटवर्क ओवरलोडिंग नेट ओवरलोडिंग है, उसमें थोड़ा हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे आज ये जो टॉपिक है इसको यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और अगर तुम लोग को इसी के ऊपर खुद को भी प्रैक्टिस करना है तो मुझे मेल सेंड कर देना, मैं ये लैब तुम लोग को सेंड कर दूंगा और तुम लोग यहाँ पे भी खुद का अप्लाई करके देख लेना। उससे पहले और एक काम फाइनली मैं तुमको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी देखो, फिर से अगर मैंने यहाँ से नेट हटा दिया, ठीक है, अभी तो ये ऑलरेडी नेट कॉन्फ़िगर अभी एक्सेस कर पा रहा है, तो समझ लो मैंने फिर से अगर नेट को हटा दिया तो देखो क्या होता है। तो मैं फिर से यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाता हूँ और जो मैंने थोड़ा देर पहले अप्लाई किया उससे पहले मैं क्या लगा दूँ, नो। तुम लोग को पता है इसको रिमूव करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, नो। तो मैं मतलब क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टैटिक नेट यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नो लगाते हुए स्टैटिक नेट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। चलो ये मैंने हटा दिया। अभी इसको मैं क्लोज करके फिर से देखो, अगर मैं यहाँ से इसको एक्सेस करना चाहूँ तो क्या होगा देखो, क्योंकि फिलहाल मैंने स्टैटिक नेट यहाँ पे रिमूव कर दिया, स्टैटिक नेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है नहीं। तो 205.10.20। चलो अभी देखते हैं क्या होता है। तो देखो अभी मैं गो में प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पेज ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं स्टैटिक नेट को कॉन्फ़िगर मैंने अभी रिमूव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर से अप्लाई कर दो, फिर से आ जाएगा। तो यही होता है नेट। और आज का क्लास हम लोग डिस्कस किया स्टैटिक नेट, अगला क्लास में हम लोग बाकी 2 टाइप को भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है।